हेलो धनश्री सिद्धेश, गुड इवनिंग। यस, कल मैंने आपको 2-3 पैटर्न्स ट्राई करने के लिए बोले थे। धनश्री सिद्धेश किए है वो। हाँ मैडम, वो ABCD का है ना ऊपर वाला, फर्स्ट A to Z, वो हाँ नहीं हुआ। सिद्धेश। मतलब वो हाँ, हुआ नहीं, मतलब HI पे ABCD EFGHI तक आया मेरा, बट उसमें भी क्या हो रहा है कि ई डबल प्रिंट हो रहा है मेरा नीचे के लाइन पे। ओके। हाँ। कोड एक बार कॉपी पेस्ट करो सिद्धेश। हाँ जस्ट वेट। ओके, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, देखते हैं। हाँ धनश्री, वो आपने बनाना है किए हैं पैटर्न्स कॉम्प्लिकेटेड। ट्राई? मैंने ये ए वाला हुआ, जो ये 5 वाले वो हुआ, वो नहीं हुआ एबीसीडी वाला। और ये नीचे वाला स्टार और डॉलर? नहीं वो नहीं नो हुआ। मैम। ओके, चलो। ये जो ABCD A to Y, ये जो क्वेश्चन है ना, तो वो सिंपल क्यों था वो देखते हैं। इफ यू रिमेम्बर, हमने इन दो तरीकों से कोड सॉल्व किए थे, करेक्ट है? अब ये जो फर्स्ट वाला कोड है, जहाँ पे हम ऑलरेडी x+j कर रहे थे, तो फिर 65 हो रहा था, उसके बाद 66 हो रहा था, 67 हो रहा था। बेसिकली जो भी अपने आस की वैल्यूज है, वो बढ़ते ही जा रहे थे। कहीं पे भी वो वैल्यूज एज इट इज नहीं रहते हैं या फिर कम भी नहीं होते हैं। तो उसी का फायदा लेना था हमें। लेट्स सी। तो ये था अपना कोड, राइट? जहां पे मैंने ऑर्डर ऑफ CH फाइंड आउट कर ली थी। जैसे ही ऑर्डर ऑफ CH मिल जाता है, हम सिंपली कैरेक्टर प्रिंट कर रहे थे x+j करके, और वो वैल्यूज प्रिंट कर रहे थे। अब यहाँ पे x+j का कैरेक्टर जैसे ही हम प्रिंट कर देते हैं, या सिंपली यू जस्ट हैव टू डू दी x इज इक्वल्स टू x+j। ठीक है? और यहाँ पे यू हैव टू प्रिंट द कैरेक्टर ऑफ x। इस अकॉर्डिंगली अगर हम जाते हैं, तो एट द एंड वी विल गेट ABCD। ई कहाँ पे जा रहा है भाई? क्या गड़बड़ कर दी? x की वैल्यू है 65, तो 65 प्लस 0, 65 प्लस 1। चलो पूरा लॉजिक फिर से लिख देते हैं, दैट विल बी बेटर। कैरेक्टर है a, n की वैल्यू है 5। सो फॉर j इन रेंज, j इन रेंज यहाँ पे 5 दे दो। ये होते ही x इज इक्वल्स टू x+j कर दो। अब x+j करने के बाद यहाँ पे जो दिक्कत आई थी, उसका रीजन क्या है वो देखो। जब आप x वेरिएबल की ही वैल्यू यूज करते हो, तो x इज इक्वल्स टू x+j। x की वैल्यू क्या है? 65। तो 65 प्लस 0, इनिशियली ये 65 ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम आपके j वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 1। 65 प्लस 1, यहाँ पे 66 करेक्ट आ जाएगा। अब x वेरिएबल की वैल्यू है 66, लेकिन j वेरिएबल की वैल्यू है 2। तो 66 प्लस 2, ये डायरेक्टली 68 हो रहा है। नेक्स्ट टाइम 68 प्लस 3, इट्स डायरेक्टली बिकम्स दी 71। समझ में आ रहा है? हम्म। हाँ। तो यहाँ पे x+1 करना है, सिंपली x इज इक्वल टू x+1। अब x+1 पहले ही करेंगे, तो a की जगह पे डायरेक्टली b प्रिंट हो जाएगा। सो बेटर है पहले जो भी ch वेरिएबल में वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। जैसे ही प्रिंट करके हो जाती है,
x इज इक्वल टू x प्लस 1 कर दो। अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आई एम सो सॉरी, आज की वैल्यू नहीं हमने ये किया ना। हम्म, व्हाट्स द प्रॉब्लम मैम? यस, सो ABCDE, ये 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। आस्क की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी और उस आस्क की वैल्यू के लिए जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर हमने CH को असाइन कर दिया। अब इसकी हेल्प से अपनी एक ही रो प्रिंट हो रही है, ऐसे हमें 5 रोज प्रिंट करनी। तो बस ये पूरा कोड यहाँ पे मैं एक लूप के अंदर लिख रही हूँ और जैसे ही फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है, न्यू लाइन पे कंट्रोल जाने के लिए प्रिंट फंक्शन मैंने यहाँ पे दे दिया। तो ABCDE FGHIJ ALMNO अकॉर्डिंगली ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये ऐसे क्यों प्रिंट हुआ? बिकॉज हम x की वैल्यू जो है, आस्क की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट ही करते जा रहे हैं। एज यू कैन सी x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। इस पूरे लूप के अंदर हमने फिर से x वेरिएबल की वैल्यू 65 पे सेट नहीं की। x वेरिएबल की वैल्यू 65 लाइन नंबर 3 पे थी। जैसे ही हमने लूप में एंट्री की है, एंट्री करने के बाद बस हम x वेरिएबल की वैल्यू दैट इज आस्क की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, उसका कैरेक्टर फाइंड आउट किया और उसे प्रिंट किया, दैट्स इट। ठीक है, तो एक ही मतलब 2 लूप की हेल्प से एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए ये पूरा कोड जो है अपना वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके सिद्धेश? यस मैम। यस। हाँ, x इज इक्वल टू, एक मिनट कोड ओपन कीजिए। ओहो। हाँ, x इज इक्वल टू x प्लस 1, वहां पे हमने a प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट किया, 65 को 66 किया, राइट? करेक्ट। हाँ, उसके बाद जो ch इज इक्वल टू कैरेक्टर x है, तो वो 66 को हमने उस कैरेक्टर में डाला, बराबर? करेक्ट। हाँ ठीक है, ओके, मतलब ऐसे ही वो लूप में जा रहा है। हाँ, 66 नंबर का कैरेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया विच इज बी। ठीक है। और एक था, मतलब मैंने जो लॉजिक लगाया, हाँ, जब हम नॉर्मल फर्स्ट फॉर लूप लिखते हैं, मतलब फॉर आई इन रेंज, तो वो पहले रो प्रिंट करता है। नॉर्मली अगर हम रेंज फंक्शन लिखते हैं किसी भी इसके लिए, सिंगल लाइन के लिए, तो वो रो में प्रिंट करता है। और जब हम सेकंड फॉर लूप में जाते हैं, तब वो कॉलम में जा रहा है क्या? मतलब मेरा ये कहना है करेक्ट। कि नहीं, मतलब ये यहाँ पे जा रहा है, पर वो कैसे कि सेकंड फॉर में वो कॉलम में क्यों जा रहा है, फर्स्ट में क्यों नहीं जा रहा है, सेकंड में क्यों नहीं जा रहा रो में? सी, आई वेरिएबल की अभी वैल्यू है 0। ठीक है, अब आई वेरिएबल की 0 ये वैल्यू कांस्टेंट है। अंदर आने के बाद फिर से एक लूप मिल गया। जब तक आप इस लूप से एग्जिट नहीं करते हो ना, तब तक आपका आउटर लूप एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो अभी आप इनर लूप में एंट्री कर गए, तो जे की वैल्यू पहले 0 होगी, एग्जीक्यूशन होगा, 1 होगी, एग्जीक्यूशन होगा, 2 3 4, जे की वैल्यू 4 हो गई, उसका काम जो था कंप्लीट हो गया। अब इस लूप को हमें, मतलब ये लूप अब एग्जिट होगा क्योंकि उसकी जो रेंज थी वो खत्म हो गई। एग्जिट करने के बाद लाइन नंबर 10 विजिट होगी, जिसमें हम बोल रहे हैं कि कंट्रोल न्यू लाइन पे लेकर जाओ। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट हम अपना जो कंट्रोल है वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। आफ्टर दैट हम फिर से इस फॉर लूप को विजिट करेंगे और इसे विजिट करने के बाद 0 से ये वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 वैल्यू हाँ, होने के बाद फिर से एंट्री मिल गई। नहीं 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 मैडम, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि हम्म, फर्स्ट फॉर लूप अगर हम प्रिंट करते हैं, मतलब एक ये छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, जब आपने फर्स्ट टाइम बताया था, नॉर्मल फॉर अगर मैं लेता हूँ, तो मेरा वर्टिकल एक लाइन में मेरा कोड आता है, 1 2 3 ABCD जो भी मैं प्रिंट करूँ, हम्म, बराबर, मतलब एक सीधे लाइन में आता है।
तो वो वो सीधे लाइन में आने का रीजन बस एक ही है सिद्धेश, आपने एंड इक्वल्स टू स्पेस नहीं लिखा। हाँ, तो ये सेकंड वाला जो जे में जो रो में कॉलम में जा रहा है, तो वो एंड लिखा है, इस वजह से वो कॉलम में प्रिंट हो रहा है, बराबर। करेक्ट। और फिर वो लूप खत्म होने के बाद वो सेकंड रो पे जा रहा है। करेक्ट। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। बस मेरा वही एक क्वेश्चन था, डाउट था। अच्छा। ठीक है, ओके। ओ, चलो। यस। अब ये वाला पैटर्न देखें, स्टार एंड डॉलर। आई होप सब हो यहाँ पे। यस मैम। धनश्री, साक्षी। एज आई सेड कि जब भी कोई पैटर्न दिखता है सबसे पहले हमें रो नंबर और कॉलम नंबर यहाँ पे नोट करना है, कुछ भी हो जाए। तो पहले रो नंबर नोट कर लेते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। देन अगेन फर्स्ट कॉलम, second column, third column, fourth column and fifth column। अब जब आप फर्स्ट रो में हो तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ही स्टार प्रिंट हो रहा है। इफ यू आर इन फर्स्ट रो तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ही स्टार प्रिंट। अगर आप सेकेंड रो में हो तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में स्टार प्रिंट हो रहा है। इफ यू आर इन अ थर्ड रो तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन तीन कॉलम्स में स्टार प्रिंट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एग्जैक्टली इक्वल, सो वी कैन से अगर आपका रो नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू कॉलम नंबर है तो स्टार प्रिंट करना है। करेक्ट? यही दिख रहा है कि भाई फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में स्टार प्रिंट हो गया, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम। तो अगर आपका रो नंबर और कॉलम नंबर एग्जैक्टली इक्वल है तो स्टार प्रिंट करना है। लेकिन ये भी दिखाई दिया कि भाई जब सेकेंड रो में थे तो फर्स्ट कॉलम में भी स्टार प्रिंट हुआ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में नहीं हुआ, बिकॉज 3 4 5 दीज आर दी नंबर विच आर दी ग्रेटर देन 2। सो बेसिकली अगर आपका रो नंबर और कॉलम नंबर एग्जैक्टली इक्वल है तो स्टार प्रिंट होगा ही। और अगर आपका कॉलम नंबर इज लेस देन रो नंबर है फिर भी आपका स्टार प्रिंट होगा। सो इन दोनों कंडीशंस को मिला के कंडीशन मिल जाती है, इफ योर कॉलम नंबर इज लेस देन और एग्जैक्टली इक्वल्स टू रो नंबर तो आपको स्टार प्रिंट करना है। इफ की कंडीशन मिल गई तो ऑब्वियसली एल्स में क्या प्रिंट करेंगे? डॉलर। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे आएगा अपना डेमो 7.py n इज इक्वल्स टू 5। n की वैल्यू 5 है, 5 रोज 5 कॉलम्स चाहिए। तो सिंपली फॉर i इन रेंज देंगे 1 कॉमा n+1। सिमिलरली फॉर j इन रेंज, यहाँ पे रेंज देंगे 1 कॉमा अगेन n+1। ये रेंज देने के बाद वी आर गोइंग टू चेक इफ योर कॉलम नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू रो नंबर। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन प्लीज प्रिंट स्टार एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इन एल्स वी आर गोइंग टू प्रिंट डॉलर एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। अब ये इनर फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद हमें न्यू लाइन पे जाना है। तो न्यू लाइन पे जाने के लिए सिंपली प्रिंट का स्टेटमेंट एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट वी गॉट द रिजल्ट। ओके, सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लियर है। कंडीशन i लेस देन इक्वल्स टू सॉरी j लेस देन इक्वल्स टू i कंडीशन। अब इंटरेस्टिंगली, एक मिनट बस इस कोड को मुझे कॉपी करने दो।
ये पूरा कोड मैंने यहाँ पे एज इट इज कॉपी किया। जहां पे मैं डॉलर प्रिंट कर रही थी, जस्ट रिप्लेस दैट डॉलर विद द स्पेस। डॉलर की जगह पे बस स्पेस दे दो, एंड इफ वी एग्जीक्यूट द कोड, वी गॉट दिस ट्रायंगुलर पैटर्न। ओके, तो ये आपको सीधा वाला ट्रायंगल मिल गया। इसके एग्जैक्ट अपोजिट हम कर सकते हैं। अगेन लेट मी कॉपी दिस कोड एंड demo2.py एज इट इज मैंने यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट किया। बस इफ कंडीशन में मैंने स्पेस दे दी और एल्स में मैंने स्टार प्रिंट किया। जहां पे हम डॉलर प्रिंट कर रहे थे वहां पे मैंने स्टार प्रिंट किया, ऊपर स्पेस दे दी, एंड इफ वी एग्जीक्यूट द कोड तो हमें ये उल्टा वाला ट्रायंगल मिल गया। इंटरेस्टिंग। एक पैटर्न से आप 3 पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। सिंपल पैटर्न था, स्क्वायर वाला, बस हमने एक स्पेस क्या दे दी, हमें 2 ट्रायंगुलर पैटर्न्स मिल गए। समझ में आ रहा है? धनश्री, सिद्धेश, साक्षी, रिस्पॉन्स दो। मॅडम रफ वर्क ओपन करा ना 2 मिनिटं. तुम्ही ही जी कंडीशन लिहिली आहे, इस कंडीशन में हम स्टार प्रिंट करेंगे ना. करेक्ट। जे लेस देन और इक्वल टू. जे लेस देन और इक्वल अगर है तो स्टार प्रिंट करो, एल्स डॉलर प्रिंट करो। सेम कंडीशन यहाँ पे दी। बस इस डॉलर को अगर मैं स्पेस से रिप्लेस कर दूं तो मुझे सीधा वाला ट्रायंगल मिल जाएगा, और डॉलर की जगह पे स्टार प्रिंट किया और स्टार की जगह पे स्पेस दे दी तो मुझे उल्टा वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। हाँ. ये और ये। ठीक है। हाँ, पहले ये कोड नोट कर लो, जैसे ही हो जाते हैं डी फॉर डन टाइप करो। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज बताओ। इसके आगे हम सारे ट्रायंगुलर पैटर्न्स ही देखने वाले हैं।
मैडम, हाँ सिद्धेश। फॉर भी लूप है और व्हाइल भी लूप ही है, तो दोनों में करेक्ट। डिफरेंस क्या आएगा, या फिर हम कौन सा लूप कब यूज करना चाहिए हमें? व्हेन वी नो नंबर ऑफ इटरेशंस, जब हमें स्पेसिफिक रेंज पता है, नंबर ऑफ इटरेशंस पता है, तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं है, हम्म। तब हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। जैसे कि इन नंबर ऑफ टाइम्स काइंड ऑफ। करेक्ट, करेक्ट। बट एन इन नंबर नंबर ऑफ ऑफ। टाइम्स नहीं। इफ यू रिमेम्बर देयर इज वन क्वेश्चन कि आपको फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो राइट। फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए कितनी इटरेशंस लगेगी ये हमें पता नहीं था। सच कंडीशंस वी यूज व्हाइल लूप। ओके, बट उस कंडीशन में तो प्लस मतलब फर्स्ट 50, मतलब हमें स्पेसिफिक रेंज तो पता है ना, तो उसमें हम फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं ना? नहीं ना कर सकते। फॉर लूप को अगर तुम 50 बोलोगे तो वो 50 इटरेशंस ही देगा। लेकिन फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एन बहुत सारे इटरेशंस लगते हैं, सिर्फ 50 इटरेशंस में नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। लाइक दैट। इटरेशन इन काइंड ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ टाइम्स आपका ये कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होता है। अब ये लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 9 तक का जो पूरा कोड है, हाँ। वो एक बार एग्जीक्यूट होना मतलब एक इटरेशन, दो बार एग्जीक्यूट होना मतलब दो इटरेशन, लाइक दैट। अच्छा रिपीटेशंस कितनी हो रही है, दैट इज नथिंग बट द इटरेशंस। अच्छा, ओके, ठीक है। मैम, यस सिद्धेश। अभी आपने आस्क की वैल्यू बताई थी, तो हाँ ये कैपिटल ए और स्मॉल ए के लिए, स्मॉल एबीसीडी और कैपिटल एबीसीडी के लिए अलग अलग थी। बट करेक्ट। हाँ, तो जैसे अगर मुझे कुछ कोड या फिर मुझे मुझे कुछ प्रोग्राम एप्लीकेशन बनाना है फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर लैंग्वेज, हम्म। जैसे चाइनीज लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज और एबीसी और नॉर्मल अपनी मराठी लैंग्वेज, तो हाँ उस कैरेक्टर के लिए भी कुछ आस्क की वैल्यू रहती है क्या? हाँ रहती है, उसे यूनिकोड कहा जाता है। तो उस टाइम भी हमें ये कैरेक्टर और ऑर्डर यही सब यूज करना है? यस। आई थिंक ओके। मराठी, जापानीज और आप जो बोल रहे हो चाइनीज लैंग्वेजेस, उसके हाँ लिए आई थिंक अलग फंक्शन हो सकता है। एक बार मैं क्रॉस चेक करके बताती हूँ। हाँ, मतलब मैं क्यों पूछ रहा हूँ, जैसे अभी आप उर्दू लैंग्वेज लेंगे या फिर चाइनीज लैंग्वेज लेंगे यस तो आई उस। गॉट दैट। हाँ, मतलब वो थोड़ा इन्हें आस्की सिंबॉलिक वाली, टाइप ऑफ है ना।
नहीं, इनको ASCII वैल्यू है, इसी सीक्वेंस में ASCII वैल्यू है जिसे यूनिकोड कहा जाता है। बस उसे ट्रांसलेट करने के लिए फंक्शन सेम है या डिफरेंट है वो देखना है। ओके, और कुछ अगर लैंग्वेज या फिर अगर ये कुछ ABCD, जैसे ABCD है जिसके लिए ASCII वैल्यू, अगर ये सब चीजें नहीं है तो वो लाइब्रेरी या फिर वो क्रिएट की जा सकती है, या फिर वो सब हमें हम इंपोर्ट कर सकते हैं क्या कहीं? हाँ, इंपोर्ट कर सकते हो आप, ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको कुछ भी खुद से करने की जरूरत नहीं है। ओके। ये क्वेश्चन हो गया धनश्री, सिद्धेश, साक्षी। हाँ मैम। और दूसरा वाला, ये सीधा दूसरा? ट्रायंगल और अपोजिट ट्रायंगल, ये दोनों भी हुआ है। हाँ मैम। ओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। धनश्री झालेत ना दोन्ही? हाँ धनश्री, दोनों भी हुए हैं ना? डिफरेंट फाइल्स में किए हैं एवरीवन, या एक ही फाइल में? Right. चलो, अब ये जो अपने हमने स्टार्स प्रिंट किए थे अभी, फर्स्ट रो में एक ही स्टार था, सेकेंड रो में 2 स्टार्स थे, थर्ड रो में 3 स्टार्स थे, यहाँ पे 4 स्टार्स थे, एंड देन 5 स्टार्स थे। अब ये पैटर्न प्रिंट करते समय जो कोड हमने लिखा था वो कोड मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। चलो ठीक है, ये कोड था। एज यू कैन सी, जब हम फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है, देर इज ओनली 1 स्टार। अब एक स्टार प्रिंट होने के बाद इसके बाद स्पेस प्रिंट होती है या कुछ और, हमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? बस हमें क्या चाहिए कि भाई सेकेंड रो के लिए कंट्रोल न्यू लाइन पे चला जाए, दैट्स इट। करेक्ट? तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट करने की, ये जो 4 स्पेसेस हम प्रिंट कर रहे हैं उसकी कुछ भी जरूरत है क्या? देखा जाए तो कुछ भी जरूरत नहीं है, बाद में स्पेस देने का मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो एक स्टार प्रिंट हो गया, काम हो जाता है। सिंपली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में बस एक ही कॉलम प्रिंट हो रहा है, सेकेंड रो में 2 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड रो में 3 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, फोर्थ रो में 4 कॉलम्स, और फिफ्थ रो में 5 कॉलम्स। करेक्ट? लेकिन जो कॉलम्स के लिए हमने लूप लिखा है उस लूप के लिए रेंज दी है 1,n+1। अब 1,n+1 इस रेंज की वजह से आपका कौन सा भी रो नंबर हो, ये 5 बार इटरेट हो रहा है, ये जो लूप है वो 5 बार इटरेट हो रहा है, जबकि हमें जरूरत ही नहीं है 5 बार इटरेट करने की। फर्स्ट रो के लिए एक ही इटरेशन काफी है, सेकेंड रो के लिए 2 इटरेशंस काफी है। करेक्ट? तो इस पूरे कोड को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जस्ट बाय एडजस्टिंग द रेंज। तो जहां पे आप रेंज दे रहे थे 1,n+1, तो अब हमें बस क्या करना है भाई, n वेरिएबल की वैल्यू 5 है क्या? तो यस, n की वैल्यू है 5। आफ्टर दैट, फॉर i इन रेंज, यहाँ पे हम बोल देंगे 1,n+1। यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं भाई, रेंज 1,n+1 ही रहेगी क्योंकि अपने पास टोटल नंबर ऑफ रोज 5 है। सो 5 नंबर ऑफ रोज है, इसलिए आई वेरिएबल की जो रेंज है वो 1,n+1 रहेगी। अब कितने कॉलम्स प्रिंट होंगे ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका रो नंबर कौन सा है। रो नंबर 1 है तो एक ही कॉलम प्रिंट होगा, रो नंबर 2 है तो 2 ही कॉलम्स प्रिंट होंगे। एंड फॉर दैट यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर j इन रेंज। अब यहाँ पे हम रेंज चेंज करेंगे 1,i+1।
मतलब जो भी आपका रो नंबर है उतने ही कॉलम्स यहाँ पे प्रिंट होंगे। अगर रो नंबर 1 है तो 1,1+1 मतलब 1,2 एक ही इटरेशन होगा। आपका रो नंबर अगर 2 है तो 1,2+1 दैट इज 2,3। तो 1 से लेके 3 तक 2 ही इटरेशंस होगी। सो एज पर योर रो नंबर कितने कॉलम्स प्रिंट करने हैं वो पता चल गया। अब हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट स्टार, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंडीशन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो 5 लाइन का कोड था वो हमने यहाँ पे 3 लाइन में खत्म करके, इज दिस पॉइंट क्लियर? कंडीशंस रेंज कैसे एडजस्ट करनी है वो समझ में आ रहा है क्या? यस नो? मैडम फर्स्ट 2 लाइन थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना फिर से, आई और जे का। सी यहाँ पे देखो, ये आपकी फर्स्ट रो थी तो एक ही कॉलम प्रिंट हुआ। जब सेकेंड रो थी तो 2 स्टार मतलब 2 कॉलम्स प्रिंट हुए। थर्ड रो है तो 3 स्टार मतलब 3 कॉलम्स। तो राइट। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिंट होने चाहिए, मतलब आपका जो इनर लूप है, जे वाला लूप, हम्म। वो कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? अभी आपके रो रो। नंबर पे। राइट। करेक्ट। तो इसलिए हमने बस रेंज एडजस्ट कर ली 1,i+1। पहले क्या हो रहा था, आपका रो नंबर कुछ भी हो ये 5 बार इटरेट हो ही रहा था। फिर इफ हम्म। की कंडीशन की हेल्प से हम वो मैनेज कर रहे थे और एल्स में स्पेस दे रहे थे। लेकिन एल्स में स्पेस देने की जरूरत है क्या? नो। इफ एल्स में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं अगर आप यही रेंज एडजस्ट कर लो। तो जिस कोड के लिए आपको 5 लाइन लग रहे थे वो एक ही लाइन में हो गया ना। यहाँ पे टोटल 4 लाइन्स लग रही थी, यहाँ पे बस एक ही लाइन में वो काम हो गया। ओके। हम्म। धनश्री किधर है तू? मुझे ना सच में क्वेश्चन आता है कि आप सब हो यहाँ पे या नहीं। साक्षी, धनश्री। Yes. थैंक यू। तो ये क्लियर है? रेंज कैसे एडजस्ट करनी है? ठीक है। इफ यू एग्जीक्यूट द कोड यू कैन सी 5 रोज में ये स्टार्स प्रिंट होगा। ठीक है। जैसे मैंने कहा, अब इस ट्रायंगल को कहा जाता है लेफ्ट साइड अलाइंड ट्रायंगल। अभी जो स्टार का पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हुआ था दिस इज नोन एज लेफ्ट साइड अलाइंड ट्रायंगल। अब एज वी नो कि लेफ्ट साइड से ही अपनी प्रिंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। करेक्ट है? तो अगर आपकी प्रिंटिंग की प्रोसेस लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है तो बाद में कितने स्टार्स आने चाहिए, या सॉरी बाद में कितनी स्पेसेस आनी चाहिए, स्पेसेस देने की जरूरत है या नहीं, इन सब के बारे में सोचने की आपको जरूरत है क्या? नो। दिस इज लेफ्ट साइड अलाइन ट्रायंगल। तो पहले तो कुछ भी स्पेसेस नहीं होगी और जो स्पेसेस बाद में होती है उन्हें कुछ मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद कुछ प्रिंट ही नहीं करना, डायरेक्टली कंट्रोल न्यू लाइन पे जा रहा है। तो एक बार स्टार प्रिंट हो गया, काम खत्म। इसके बाद आपको कोई भी स्पेस वगैरह देने की जरूरत है क्या? तो नो। लेकिन जब आप ये वाला ट्रायंगल प्रिंट करते हो, हाँ ये अपोजिट ट्रायंगल है क्या है, लेकिन इस ट्रायंगल की जो सीधी लाइन है वो आप अगर देखोगे तो वो कौन सी साइड को है? राइट हैंड साइड को है। करेक्ट? सो दिस ट्रायंगल इज नोन एज राइट साइड अलाइंड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कौन से साइड को अलाइंड है? राइट साइड को। तो राइट साइड को अगर किसी भी ट्रायंगल को आपको अलाइंड करना है तो उसे राइट साइड को अलाइन करने से पहले यहाँ पे कुछ स्पेसेस देना जरूरी है। मतलब लेफ्ट साइड में स्पेसेस देना जरूरी है और उसके बाद आप उसके आगे स्टार्स प्रिंट करने वाले हो। तो पहले वाली स्पेसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये स्पेसेस आपको देनी ही होगी, तभी आपके जो ट्रायंगल से
वो राइट साइड अलाइन रहेगी। ये पॉइंट क्लियर है क्या? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन? ओके, अब ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इफ एल्स की हेल्प से सॉल्व होता है, लेकिन इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, अब वो देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमने सिंपली स्टार प्रिंट किए थे 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1। दिस इज नोन एज राइट साइड अलाइंड ट्रायंगल। अब इसे प्रिंट करने के लिए हमने स्टार्टिंग में स्पेस दी थी। फर्स्ट रो में एक स्पेस थी, सेकेंड रो में 2 स्पेसेस थी, थर्ड रो में 3 स्पेसेस थी और फोर्थ रो में 4 स्पेसेस थी। आई थिंक मैंने बात की तो उसी टाइम आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट रो 1 स्पेस, सेकेंड रो 2 स्पेस, थर्ड रो 3 स्पेसेस, फोर्थ रो 4 स्पेसेस। करेक्ट है? एग्जैक्टली अपोजिट। फर्स्ट रो में 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, सेकेंड रो में 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन ठीक से देखो। स्पेसेस का तो मैनेज हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट स्पेस, सेकेंड रो 2 स्पेस, थर्ड रो 3 स्पेस, फोर्थ रो 4 स्पेस। दैट्स फाइन। अब आपको स्टार्स का कैलकुलेशन देखना है। आपके एन की वैल्यू है 5, एन वेरिएबल की वैल्यू है 5। फर्स्ट रो में कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं? 4। इफ यू डू n-1 तो आपको आंसर मिलेगा 5 - 1 4। करेक्ट है? एग्जैक्टली फर्स्ट रो में 4 स्टार्स प्रिंट हो गए। इफ यू डू n-2, 2 क्यों? रो नंबर 2 है ना, n की वैल्यू अभी भी 5 है। 5 - 2 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3। समझ में आ रहा है? n-3 आंसर विल बी 2, n-4 आंसर विल बी 1। तो टोटल नंबर ऑफ रोज या टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस करंट रो नंबर अगर आप करते हो, दैट इज n-i अगर आप करते हो, तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं। ये कैलकुलेशन क्लियर है क्या? n-1, n-2, दिस इज नथिंग बट n माइनस रो नंबर। n माइनस रो नंबर करोगे तो आपको पता चलेगा कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन? ओके, अब इन्हीं दो कंडीशंस की हेल्प से लेट्स सी हाउ टू राइट द कोड। इसे ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, इसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, अभी तक हम एक ही फॉर लूप लिख रहे थे। अब इसके आगे वी आर गोइंग टू राइट 2 फॉर लूप्स। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे स्पेसेस देना जरूरी है। स्पेस पहले आनी चाहिए, उसके बाद स्टार आनी चाहिए। फर्स्ट रो में 1 स्पेस प्रिंट हो रही है, सेकेंड रो में 2 स्पेसेस, मतलब 1, i+1। ये कंडीशन यहाँ पे आ गई। जो रो नंबर है उतनी स्पेसेस प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट प्रिंट स्पेस एंड अगेन एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। एक स्पेस प्रिंट करो एंड अगेन एंड विद द स्पेस। ठीक है, तो फर्स्ट जो जे का फॉर लूप है वो सिर्फ क्या करेगा? स्पेस प्रिंट करेगा। अब इसके बाद मुझे स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो स्टार्स प्रिंट करने के लिए मुझे कंडीशन क्या मिली है कि भाई अगर फर्स्ट रो है तो n-i करो, जो भी वैल्यू मिलेगी उतने स्टार्स प्रिंट करने। n-i करती हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 4। सो सिंपली आई एम गोइंग टू राइट फॉर j इन रेंज। यहाँ पे रेंज रहेगी 1,
कॉमा n माइनस i, जो भी टोटल नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स है उसमें से करंट रो माइनस करो। करंट रो माइनस करते ही मुझे आंसर मिल गया 4, बट एज वी ऑल नो कि 4 अगर मैं एंड पॉइंट देती हूँ तो यहाँ पे 3 स्टार्स ही प्रिंट हो गए बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, इसलिए मुझे इस कैलकुलेशन में 1 ऐड करना होगा। सो 4 + 1 आंसर विल बी 5। जब मैं 5 एंड पॉइंट देती हूँ तो करेक्ट यहाँ पे 4 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। एंड in second for loop, we are going to print the star and end is equals to space. And again, new line पे जाने के लिए using print will put the control to the new line. समझ में आ रहा है? अभी तक हम कॉलम्स के लिए एक ही फॉर लूप लिख रहे थे, अब हम 2 फॉर लूप लिख रहे हैं। फर्स्ट फॉर लूप आपके स्पेसेस मैनेज कर रहा है और सेकेंड फॉर लूप आपके स्टार्स मैनेज कर रहा है। ओके Is this point clear, everyone? Same pattern with different code. बस इसकी जगह पे अब हमने कोड क्या लिखा, ये वाला। ठीक है, अब हमने रिवर्स ट्रायंगल कैसे प्रिंट करने हैं वो तो देख लिया। इतना सब जुगाड़ करने का बस एक ही रीजन था, जैसे अभी आपने राइट हैंड साइड को अलाइंड अपोजिट ट्रायंगल प्रिंट किया, वैसे ही आपको राइट हैंड साइड को अलाइंड सीधा ट्रायंगल प्रिंट करना है। हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को अलाइंड सीधा ट्रायंगल, मतलब पहले 1 स्टार, देन 2 स्टार्स, देन 3 स्टार्स, उसके बाद 4 स्टार्स एंड देन यहाँ पे 5 स्टार्स। ओके, ये वाला ट्रायंगल आपको प्रिंट करना है। तो इस ट्रायंगल को प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले स्पेसेस देखोगे। तो यहाँ पे 1 स्पेस, 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 एंड आफ्टर दैट 0 स्पेसेस। ठीक है, अब यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर दे देते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। ऑब्वियसली आपके n वेरिएबल की वैल्यू है 5। ठीक है, तो अगर आप n माइनस रो नंबर मतलब n-1 करते हो तो आंसर क्या मिलेगा, 4। कितनी स्पेसेस है, 4 स्पेसेस। n-2 करोगे 3, तो पहले 3 स्पेसेस, n-3 2 स्पेसेस, n-4 1 स्पेस, n-n 0 स्पेस। समझ में आ रहा है? गेटिंग एवरीवन? तो अभी के फॉर लूप, अभी के कोड में जो हमने लूप लिखे थे, तो पहले मैंने क्या किया था, स्पेस प्रिंट की थी, फिर स्टार प्रिंट किया था। बस यहाँ पे जो कंडीशंस थी, रेंज जो थी, अब ये रेंज हमें अपोजिट करनी है। समझ में आ रहा है? पहले रेंज क्या रहेगी स्पेसेस के लिए, n-i+1। उसके बाद रेंज क्या रहेगी, उसके बाद की रेंज रहेगी जो रो नंबर है उतने स्टार्स, मतलब फर्स्ट रो 1 स्टार, सेकेंड रो 2 स्टार, थर्ड रो 3 stars, fourth row 4 stars. Accordingly, we are going to design the right hand side aligned triangle. So demo 3.py, यहाँ पे कोड रहेगा n is equals to 5 for I in range 1,
n+1, ये हमें नंबर ऑफ रोज बता रहा है। अब फर्स्ट रो में कितने स्पेसेस थे पहले? 4 स्पेसेस। फर्स्ट रो में 4 स्पेसेस, करेक्ट। तो यहाँ पे फॉर j इन रेंज मुझे आंसर क्या चाहिए? 4। अगर 1 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, n-i करोगे तो 5 - 1 आंसर विल बी 4 ओनली, लेकिन इसमें +1 ऐड करना होगा तभी आपके 4 स्पेसेस प्रिंट होंगे। तो फर्स्ट फॉर लूप में वी आर गोइंग टू प्रिंट ओनली स्पेसेस, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है यूजिंग सेकेंड फॉर लूप, इसी के आगे वी आर गोइंग टू प्रिंट द स्टार्स। अब स्टार के लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट रो है तो एक ही स्टार प्रिंट होगा, सेकेंड रो है तो दो ही स्टार्स प्रिंट होंगे। ये कंडीशन अचीव करने के लिए रेंज 1, i+1, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई तू यहाँ पे स्टार प्रिंट कर एंड एंड इज इक्वल्स टू स्पेस दे दे। एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, ओह सॉरी, न्यू लाइन रह गई। And again, if we execute it, so you'll get this triangle. Okay. पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है एवरीवन? अब इसमें एक और ट्विस्ट आपको दिखाते हूँ, जस्ट अ मिनट। अभी जो मैंने कोड किया था राइट हैंड साइड अलाइंड ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए, लेट मी शो यू। ये वही कोड है जिसकी हेल्प से हमने राइट हैंड साइड अलाइंड ट्रायंगल प्रिंट किया, ठीक है? कुछ भी अलग नहीं किया है। इसमें स्टार प्रिंट करने के बाद अगर मैं बस एक स्पेस ऐड कर दूं, स्टार्स प्रिंट करने के बाद बस मैंने क्या ऐड कर दी? एक स्पेस ऐड कर दी, तो यहाँ पे कुछ पिरामिड जैसे दिख रहा है। अब स्टार के बाद अगर स्पेस ऐड करते हो ना, तो एंड इज इक्वल्स टू भी आपको डबल स्पेस देनी होगी। पहले हम जो एक ही स्पेस दे रहे थे, एंड देयर वी गो, बस मैंने एक स्पेस ऐड कर दी स्टार के बाद, एंड एंड इज इक्वल्स टू हम एक स्पेस दे रहे थे, उसकी जगह पे मैंने 2 स्पेसेस दे दी, एंड वी गॉट द पिरामिड। ओके। चलो अब अनम्यूट करके बताओ कहाँ से चीजें नोट करनी है। पहले ये रफ वर्क नोट करोगे, अपना वाला, करेक्ट ना? हाँ, पहले ये नोट करो, 2 कोड एक साथ लिखो, पेन पेपर की हेल्प से ही पहले तो ये नोट करके रखो, सो यू विल गेट द क्लैरिटी। ये रफ वर्क होने के बाद मैं आपको कोड दिखाती हूँ, एंड फिर वो कोड नोट डाउन करना स्टार्ट करो। ओके।
ओके धनश्री, सेम रफ वर्क इसके लिए भी आप नोट करोगे खुद से? मैम 2 मिनट। हाँ हाँ सिद्धेश। ओके धनश्री, तो ये स्पेसेस का कैलकुलेशन कैसे किया है वो क्लियर होगा। Yes. अब ये जो अपोजिट वाला ट्रायंगल था, इसके लिए आपने कोड नोट कर लिया, ठीक है? ये वाला जो हमने पहले ही नोटपैड पे भी लिखा है। अब जो सीधा वाला ट्रायंगल है लेकिन राइट हैंड साइड को अलाइंड, ये उसका कोड है, ठीक है? 1 मिनट बस, मैं कमेंट में वो पैटर्न ऐड कर देती हूँ, तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ओके सिद्धेश, यस धनश्री, हो गया ये? इस पैटर्न के लिए खुद से रफ वर्क किया है क्या?
नोट किया है क्या वो रफ वर्क? उसके बाद हमने बस एक एक स्पेस ऐड की थी, स्टार के बाद एक स्पेस, और एंड इज इक्वल्स टू जो हम एक ही स्पेस दे रहे थे अभी तक, अब मैंने यहाँ पे 2 स्पेसेस ऐड कर दी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द पिरामिड। यस, इज इट डन? ओके, चलो, अब अगर ये पैटर्न्स आपको क्लियर है तो बस आपको स्टार्स को रिप्लेस करना है नंबर्स से। ठीक है, तो सबसे पहला जो पैटर्न मैं आपको दे रही हूँ वो है, आपको प्रिंट करना है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पैटर्न होते ही दूसरा पैटर्न आप इजीली कर सकते हो, दैट इज 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 एंड 5। ठीक है, पहले तो ये दो पैटर्न्स सॉल्व करो, और अगर ये दोनों सॉल्व हो जाते हैं तो थर्ड पैटर्न विल बी 1 2 3 3 4 5 4
5, 6, 7, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड पैटर्न्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। मतलब इतनी प्रैक्टिस अपनी हुई है, या कल के पैटर्न्स अगर क्लियर है तो कल के पैटर्न्स को बस आज थोड़ा सा मॉडिफाई करना है एंड वी आर डन। तो ट्राई करो, देखो। ओके सिद्धेश, कोड कॉपी पेस्ट करो। दो मिनट मैम। हाँ। परफेक्ट सिद्धेश, धनश्री, नाइस नाइस धनश्री। ओके सिद्धेश, नाइस। चलो फिर थर्ड पैटर्न पे कंट्रोल फोकस करो, ठीक है।
मैम वो ABCD वाला आपने जो कोड दिया था वो एक बार ओपन कीजिए ना, A to Z वाला। ओके, हम्म। यस, धनश्री, सिद्धेश। मैम ट्राई कर रहे 2 मिनट। हाँ हाँ, करो, लेकिन कर पा रहे हो ना? स्टक नहीं है कहीं पे? हाँ वही अभी देख रहे।
ठीक है, देखो।
नाइस धनश्री. मुझे स्कूल्स में एक्स का लेके डायरेक्ट आई प्लस जे भी ले सकते हैं क्या? सॉरी धनश्री, क्या बोला आपने? मैम जैसे मैंने ये एक्स लिया है, यहाँ पे एक्स इजिकल्स टू आई लिया है, फिर यहाँ करेक्ट. पे इसको +1 कर दिया है, तो उसकी जगह मैं आई प्लस जे कर सकती हूँ क्या डायरेक्ट? यस, यू व्हाट्स कैन ये डू दैट. रेंज? डायरेक्टली प्रिंट करते समय ही x प्लस जे लिख दिया तो भी चलेगा. अच्छा हाँ, यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे ना. हाँ, करेक्ट. ओके. क्लियर है? प्रैक्टिस करोगे इन सारे पैटर्न्स की? यस, एवरीवन. धनश्री, सिद्धेश, साक्षी. अब अगर आपको ये लेफ्ट हैंड साइड को अलाइन ट्रायंगल आ चुका है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड को अलाइन है ना, 1 1 2 1 2 3 वगैरह, इसका एग्जैक्ट अपोजिट मतलब राइट हैंड साइड को अलाइन ट्रायंगल प्रिंट करने की कोशिश करो. ठीक है? जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड को है वैसे ही सेम राइट हैंड साइड को, ये भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड पे लेके जाओ. ट्राई करो. ओके. पैटर्न से रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो मैं ड्राइव पे अपलोड कर देती हूँ. आई थिंक आप सबके पास ड्राइव की लिंक है. करेक्ट है? साक्षी, धनश्री, सिद्धेश. अगर आपके पास ड्राइव की लिंक है तो मैं डायरेक्टली ये सारी असाइनमेंट्स ड्राइव पे अपलोड कर देती हूँ. ड्राइव से आपको असाइनमेंट मिल जाएगी. सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है. ओके, ठीक है. आपका जो मेल आईडी है वो मुझे यहाँ पे शेयर करो, मैं आपको ऐड कर देती हूँ. हाँ, आपका मेल आईडी सेंड करो. ओके. तो ड्राइव की लिंक आपको मैं शेयर कर देती हूँ. मेल पे डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा. हाँ, सो पॉइंट इज सैटरडे संडे छुट्टी है, तो प्लीज सैटरडे संडे की छुट्टी यूटिलाइज करो. जितने पैटर्न सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करो. लूप की अच्छे से प्रैक्टिस करो और सारे सेशंस रिवाइज करो. ठीक है? चलो, अभी के लिए स्टॉप करें. मैम अगर कुछ डाउट आए तो संडे को डाउट सेशन रख सकते हैं क्या? मतलब कल मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लूंगा, अगर कुछ डाउट आया तो. संडे को मॉर्निंग को करना होगा हाँ बिकॉज चलेगा. हाँ, रिलेटिव्स की आ जाना है मुझे. या फिर मंडे मॉर्निंग को भी कर सकते हैं, मेरा सेकंड शिफ्ट है नेक्स्ट वीक. ठीक है, चलेगा. आप मुझे हाँ. मैसेज करो, देखते हैं.